हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। ये हमारा 6th लेक्चर है, द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं? हिस्ट्री चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो लेट्स बिगिन। द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। द नाजी डिजाइंड यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट एफर्ट। अब यहाँ पर जो नाजीज थे वो मीडिया और भाषा का प्रयोग बड़ी होशियारी से करते थे। उन्होंने इसका ना बहुत फ़ायदा भी उठाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई भी ऐसी बात यूज़ की जाए जिससे लोग जो हैं उनके खिलाफ हो जाएं। सो वो बड़ी होशियारी से शब्दों को यूज़ करते थे, जिससे कोई भी जैसे वर्ड है दिल को दहला देने वाला और ऐसा भ्रामक, जैसे नाजीज़ ने ज़्यादातर जो डेथ था, किल और मर्डर की जगह पर ऑफिशियल सेंटेंस यूज़ किए। जैसे मॉस किलिंग के लिए वो क्या करते थे? स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन फॉर ज्यूज, इथोसिया फॉर द डिसेबल, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, एविक्यूशन। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करें जैसे खाली कराना, यहाँ पर लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरियाज़ कहा जाता था एंड लुक लाइक बाथरूम। वहाँ पर बाथरूम जैसा मतलब होल तरह होता था, और वहाँ पर जैसे शावर होता है ना हमारे वॉशरूम में, वैसे शावर होता था। शावर से पानी नहीं आता था, वहाँ शावर से गैस आती थी, जहरीली गैस, जिससे बहुत सारे एक बार में लोगों को मार दिया जाता था। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन स्पॉट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। अब जो मीडिया का यूज़ किया जाता था वो ऐसे मतलब किया जाता था ताकि कि लोगों का समर्थन मिले। इससे प्राप्त करने के लिए बड़े सोच समझकर शब्दों का यूज़ किया जाता था। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, तस्वीरों, हास्यकारों, पर्चों, ऐसे आकर्षक नारों का खूब प्रयोग किया गया। पोस्टर में भी जर्मनी के शत्रुओं का मजाक उड़ाया गया, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, उन्हें रटी रटाई छवियों को दिखाया जाता था, उनका अपमान किया जाता था। और उन्हें क्या कहा जाता था? और उनका अपमान तो होता था, और उन्हें सोशलिज्म के अंदर और लिबरलिज्म को कमज़ोर और ऐसा कोई जैसे जो हमारा रास्ता भड़का रहा हो, इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती थी। और उन्हें विदेशी मतलब फॉरेन एजेंट्स कहकर यहाँ पर नफ़रत फैलाने के लिए जोर दिया जाता था। इसी कोई प्रचार फिल्में चलाई जाती थी जहाँ पर लोग ज्यूज से नफ़रत करनी शुरू कर दें। इसमें एक मूवी का नाम दे रखा है द इटर्नल ज्यू। इसमें क्या होता है? ऐसी फिल्म थी जहाँ पर इटर्नल ज्यू के अंदर इस तरह से स्टीरियोटाइप लोगों को दिखाया गया। दे वर शॉन विथ फ्लोइंग बियर्ड, जहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो बाकी ये बचते हैं इनकी एक लंबी दाढ़ी दिखाई जाएगी, और ऐसी अजीब सी दाढ़ी बढ़ाए हुए काफ्तान पहने दिखाया गया है, जो वास्तव में जर्मन ज्यूज़ और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव है। और दोनों जो समुदाय हैं वो एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हैं। उन्हें चूहा, कीड़ा और केंचुआ जैसे शब्दों से संबोधित किया गया था। देयर मूवमेंट वर कंपेयर्ड ऑफ दोज ऑफ रोडेंट। अब यहाँ पर ऐसे मतलब इनको चाल ढाल को तुलना कुतरने वाला छुछुंदरी जीवों की तरह की जाती थी। नाजिज्म वर्कड ऑन देयर माइंड ऑफ द पीपल। नाजिज्म कैसे काम करती थी? लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालने का काम करती थी। वो लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करते थे एंड टर्न देयर हार्टेड एंड एंगर्स एट दोज मार्क्ड एज अनडिज़ायरेबल। कि लोग भी उन्हें क्या समझने लगे? अनडिज़ायरेबल समझ के समाज से अलग समझने शुरू लगे। इस तरह का वो मूवमेंट चलाते थे। द नाजीज मेड इक्वल इफेक्ट टू अपील टू ऑल डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दे सॉट टू विन द स्पोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। वो इस तरह से करते थे कोशिश लोगों को अट्रैक्ट करने की कि नाजी ही हैं जो तुम्हारी समस्या का हल कर सकते हैं। इस तरह से वो अपना अट्रैक्शन क्रिएट करने का लोगों का से काम करते थे। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आम जनता और मानवता के खिलाफ जो अपराध हुए। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। कॉमन पीपल्स ने कैसे रिएक्ट किया नाजिज्म के लिए? मैनी saw the world through Nazis' eyes and spoke their mind in the Nazis' language. बहुत से लोग थे जो नाजीज़ की नज़रों से देखते थे और उन्हीं की बात को बोला करते थे। They felt hatred and anger stirred inside them when they saw someone who looked like a Jew. तो उन्हें कैसा लगता था?
लोग अपनी भावनाओं को नाजिस की जैसे डिक्शनरी के रूप में ही व्यक्त करने लगे और दुनिया को नाजी नज़रों से देखने लगे। जब भी वो किसी ज्यूस को देखते तो उनकी की गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता। उन्होंने न केवल ज्यूस को घरों के बाहर निशान लगा दिए, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी बता दिया। इससे क्या उन्हें पक्का विश्वास था कि जो नाजिज्म है वो देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा, यही व्यवस्था सबका कल्याण करेगी और सबका अच्छा होगा, जनरल वेलबींग्स होंगी। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति जो पर्सन था वो तो नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ नाजिज्म। मौत की आशंका और पुलिस के बावजूद भी बहुत से लोगों ने नाजिज्म का विरोध किया। इस पूरे घटनाक्रम का जर्मन की जनसंख्या पर बहुत से लोग ऐसे थे जो मूक दर्शक बिल्कुल चुपचाप चीज़ों को देखते रहते थे। वो डरते थे कि हम कैसे इनके रुख आवाज़ उठाएं। वो उदासीन साक्षी थे। वो लोग अपना मतभेद व्यक्त नहीं कर सकते थे, ना ही बता सकते थे कि कोई विरोधी कदम कैसे उठाए जा सकते हैं नाज़ी के विरुद्ध। तो वो अपने दिल की बात कहने की बजाय आंख फेर कर मतलब उस बात को इग्नोर करने में बिलीव ज़्यादा करते थे। जितने भी पादरी और इन नाज़ियों को लगातार विरोध किया जाता था, दे प्रेफर टू लुक अवे कि यहाँ से ना देखो और चले जाओ यहाँ से, एक तरह से साइलेंस करते हुए। ही रोड मूविंगली अबाउट द साइलेंस। उन्होंने कुछ चीज़ें भी इसके बारे में निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में व्यक्त की हैं। When Jews felt in the Nazis Germany is a different state altogether. अब यहाँ पर जितने भी जूस थे वो नाज़ी जर्मनी में क्या अनुभव करते थे कि उनकी डायरी में शार्ल्ट बैरॉट ने चोरी छिपे दर्ज किया है। अलग कहानी है कि बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक में भी बाद में बुक भी एक बना दी। उन्होंने इस डायरी के बारे में पढ़ने वाले लोगों को झकाझोर रखने वाला इस किताब का नाम रखा, जिसमें इसका नाम रखा गया थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब हाउ Jews themselves begin believing in the Nazi stereotypes about them. यहाँ पर उन्होंने अपनी किताब में एक समय में किस तरह खुद जूस के बारे में अपने बारे में नाज़ियों के फैलाई जा रही जो एक मतलब नेगेटिव इमेज थी उसको यकीन करने लगे थे। वे अपने सपनों से उन्हें भी उनकी नाक आगे से मुड़ी हुई, बाल व आंखें काली, जूस जैसी शक्ल सूरत चाल ढाल दिखने लगी थी। और जितने भी नाज़ी थे इन्हें यहूदियों की जो छवि तस्वीरें छपती थी वे दिन रात उन्हीं का पीछा करती रहती थी। तो जो इमेजेस थी यहाँ पर दे ट्रबल देम इवन इन देयर ड्रीम। उनको लगता था कि ये जो इमेजेस हैं ये सपनों में मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। बहुत सारे ज्यूज जो थे ज्यूज डाइड मैनी डेथ इवन बिफोर दे रीच टू द गैस चैम्बर। बहुत सारे ज्यूज तो गैस चैम्बर में पहुँचने से पहले ही अपना दम तोड़ चुके थे। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट जहाँ समझ जाए कि महाध्वंस हुआ था। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजीज प्रैक्टिस दैट हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजाइन। अब जो भी नाज़ी था उसके लास्ट अंतिम दिनों में जितने भी नाज़ीज़ के तौर तरीक़ों की जानकारी धीरे धीरे सिसक कर बाहर निकलने लगी। लेकिन दुनिया को युद्ध समाप्त होने और जर्मनी की हार के बाद यह पता चला कि कितना भीषण मतलब कितना ब्लड बह चुका है, कितना हॉरर रही हैं ये चीज़ें। अब जितने भी जूस थे वो विश्व को बहुत ही भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं से के बारे में बताना चाहते थे कि नाज़ी शासन कैसा था, सही था, उसने कितना कत्लेआम किया है। जो कत्लेआम था उसे ही बेटा होलोकास्ट कहा गया है। एट इट्स हाइट अ गैटो इनहैबिटेंट एंड हैड सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर। अब वो क्या चाहते थे कि सिर्फ कि एक जो यहूदी ज्यूज़ हैं वो टोले से रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि अगर युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता हूँ। शायद वह दुनिया को ये बता देना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या क्या हो रहा है और जो कुछ उसकी गवाही देकर और जो डॉक्यूमेंट्स हाथ आए उसे बचाए रखने के लिए आदमियाँ चाहे गेटो और कैंपों से नरकीय जीवन भोगने वालों से गहरे तौर पर देखे जा सकती थी। उनमें से बहुत डायरियाँ लिखी गई, नोटबुक लिखी और बहुत से डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे। लेकिन इसके विपरीत जब दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ी हार रहे हैं तो नाज़ी के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया कि इनमें पेट्रोल डालकर इन सभी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी
of Holocaust live on its memories, fiction, documentaries, poetry, memorials and museum in many parts of the world today. अभी भी हम इस होलोकास्ट का जो हिस्ट्री है वो कहाँ देख सकते हैं विश्व में, बहुत से भागों में, जहाँ पर हम इस लिटरेचर पार्ट में, बहुत सी पोइट्री में और लेखों में, संग्रहालयों में, मैम जहाँ पर ऑडिट यहाँ पर लेके चलिए इनको, म्यूजियम्स में हम वर्ल्ड में देख सकते हैं, जहाँ पर दीज आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु वाज रेसिस्टेड इट एंड एम्बैरसिंग रिमेंबर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्मिंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। और वहाँ पर क्या दिखाया गया कि एक शर्मनाक यादगार है जिसमें जुल्म ढाए गए और बहुत से लोग थे जो खामोशी से उसे देखते रहे, जिन्होंने इसके अगेंस्ट कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।